बच्चों, क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर तुम्हारे बाइक की स्पीड बढ़ रही है तो उसका जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो एक सिंपल पैटर्न में बढ़ रहा है। अगर किसी की सैलरी बढ़ रही है ना तो उसका सेविंग भी एक सिंपल पैटर्न में बढ़ रहा है। और अगर इसका तुम ग्राफ बना पाओ तो ये एक सीधी लाइन में बढ़ेगी। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लीनियर रिलेशनशिप को हम विजुअलाइज कैसे करते हैं ग्राफ के ऊपर। ये लेक्चर देखने के बाद आप आसानी से किसी ग्राफ को देख के ये बता सकते हो कि इसका लीनियर रिलेशनशिप कैसा है, मतलब लीनियर रिलेशनशिप का इक्वेशन कैसा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, शुरुआत में ही ना हम लोग को एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 12 कि लेट अस प्लॉट द पॉइंट। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको ग्राफ पे कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम लोग को प्लॉट करनी है और वहां से देखना है कि एक सीधी लाइन बन जाएगी। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, फिर आपको गेस करना है कि बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा बाय लुकिंग एट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब यहां पे देखो कि दिया हुआ था हमारे पास कि -1 एंड -3, तो दिख रहा है -1 एंड -3 यहां पे डॉट मार्क कर दिया गया है। फिर 0 0, ये रहा 0 0 वाला पॉइंट। अगला क्या बोला है 1,3 1,3, देखो यहां पे मार्क कर लिया। अगेन बोला हुआ है कि 3,9 3,9 यहां मार्क कर लिया एंड 4,12 ऐसा मार्क करने के लिए हम लोग को बोला गया था। बोलता है कि इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो चलो ज्वाइन करते हैं। मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूं। आप देख पा रहे हो अगर मैंने इन सारे पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन बनाया तो ये एक सीधी लाइन बनी है। दिख रहा है आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन बना है और इसी को हम बोलते हैं ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को हम बोलते हैं लीनियर। पता है ना आपको, स्ट्रेट मतलब होता है लीनियर। तो ये जो लाइन बनाने वाला रिलेशन है इसको हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या बोलता है कि क्या आप इक्वेशन गेस कर सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपका x कोऑर्डिनेट 1 है ना तो y कोऑर्डिनेट है 3, मतलब y जो है ना वो 3 गुना ज्यादा है x का। कहीं पे भी चेक करो, देखो यहाँ पे 3,9 है तो ये जो y है y 9 है, 9 जो है वो 3 गुना ज्यादा है x का। समझ में आ रही है आपको बात। तो हम यहां से एक ना रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना होगा 3x। और यही तो आपसे बोला था इस क्वेश्चन में करने के लिए कि क्या आप इसके कोऑर्डिनेट्स को देख के लीनियर रिलेशनशिप आप बना सकते हो। तो ये रहा हमारा y इज इक्वल टू 3x लीनियर रिलेशनशिप। क्लियर। अब चलते हैं आगे 13th वाला क्वेश्चन पे। 13 में भी देखो क्या बोला हुआ है कि लेट अस प्लॉट द पॉइंट। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला हुआ है ग्राफ पेपर पे प्लॉट करनी है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देनी है बाई यूजिंग रूलर, स्केल एक यूज कर लेना। उसके बाद बोलता है कि डूइंग सो ऑब्जर्व ऑल द 5 पॉइंट्स लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बोलता है कि क्या आप इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो। अगेन पुराना वाला ही क्वेश्चन है। तो देखो सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिया जो उन्होंने बोला हुआ था। अब इनके थ्रू ना हमको एक लाइन बनानी है, तो मैं एक लाइन वाला टूल यहां से ले लेता हूं और देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन अगर बनाऊं तो क्या सारे पॉइंट्स उस पर आके मिलेंगे। तो हमने ये रहा पॉइंट्स, दिख रहा है। अगर मैंने यहां से लाइन बनाया ना तो सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन पे मैच हो रहे हैं, मतलब ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। ये सारे पॉइंट्स किसको फॉलो कर रहे हैं, लीनियर रिलेशनशिप को। तो फिर बोला रिलेशनशिप है कितना। अब सोचो कि x अगर 1 है ना तो y -2 है। x अगर 1 है तो y क्या है -2, मतलब y जो है ना वो नेगेटिव ऑफ 2x है। क्या ये बात समझ में आई। जैसे मान लो देखो y आपको चाहिए, तो y अगर आपको चाहिए और x की वैल्यू कितनी रख दूं, मैं 1 रख दूं, तो कितना आ जाएगा -2 × 1। तो आ गया ना y इज इक्वल टू -2। मतलब अगर आप x रखोगे इस रिलेशनशिप में तो y आपको मिल जाएगा। अगले पॉइंट के लिए भी चेक करना चाहते हो तो कर लो चेक। देखो y इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ कि -2x, यही रिलेशन अपना है। y अगर चाहिए तो x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी थी 2, तो मतलब ये आ गया -4। तो देखो ये भी इस पे सेटिस्फाई करता है। अगर आप चेक करके देखोगे ना तो सारे के सारे इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो हमको क्या बोला था लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, और ये हमने यहां पे फाइंड कर रखा है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि देखो कि ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू हाफ x, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 2x बाय सेलेक्टिंग द सुटेबल पॉइंट्स ऑन दिज लाइंस। ठीक है, बनाते हैं। तो देखो क्या बोला हुआ है कि अगर आप यहां पे x की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है, देखो x की वैल्यू 2 रखोगे, यहां पे है ना x की वैल्यू 2, तो y कितना आता है, देखो y आता है 1। समझ में आ गया। तो ये इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या बोलूंगा ना 2,1। और कोई पॉइंट बताओ,
जैसे मान लो मैंने 4 ले लिया, यहां पे लिख रहा है 4, तो ये अगर 4 है तो y कितना है, x कितना है, सॉरी y कितना है 2, तो हम क्या बोलेंगे ना कि 4,2। और भी कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हो, चलो माइनस वाला भी ले लेते हैं। अगर तुमने x के जगह पे -1 लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं -1 नहीं लो, x के जगह पे ना -2 ले लो, तो -2 अगर लोगे तो y कितना आ जाएगा -1। हर जगह मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही रिलेशनशिप यहां पे देख रहा हूं, पुट करके, पिट करके नहीं, पुट करके। तो y जैसे यहां पे देखो, x की वैल्यू तुमने क्या रखा था, x की वैल्यू मैंने रखा -2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 -2। ये दोनों कट हो जाएंगे, यहां पे कितना आ गया, -1। तो दिख रहा है अपने को कि हाँ जी, अगर आप y की वैल्यू x की वैल्यू रखते जाओ, y मिलते जाएगा, ठीक है। तो इस पे और भी पॉइंट्स फाइंड किए जा सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने रखा है x की जगह पे -4, तो y कितना आ जाता है ना, -2। ओके, अगला क्या बोला हुआ है कि हमको y इज इक्वल टू एक्स वाला एक कोऑर्डिनेट लाइन दिया हुआ है, इसमें भी आप पॉइंट फाइंड करो। देखो, अगर मैं x की जगह पे 1 रखूं तो y भी क्या आता है, 1 दिख भी रहा है अपने को। अगर x की जगह पे 2 रखता हूं तो y भी कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करके देखना, y x की जगह पे 2 रखा तो y कितना आता है, 2। और देख रहे हो यहाँ पे भी, ग्राफ पे भी ये चीज मैच हो रहा है कि नहीं। अगर आप 3 रखोगे तो ये भी 3 आएगा, -1 रखोगे तो ये भी -1 आएगा, -2 रखोगे तो ये भी -2 आएगा, एंड सो ऑन। अगला क्या बोला हुआ था, देखो ग्राफ, कि y इज इक्वल टू 2x चाहिए, तो y इज इक्वल टू 2x है ना, यहां पे लिख देता हूं कि y इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए, 2x। तो x की वैल्यू अगर मान लो मैंने 1 रखा है तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 1 मतलब 2। तो देखो ध्यान से कि अगर x की जगह पे मैंने 1 रखा हो तो y कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है कि नहीं, सही है। तो ये क्या बोलेंगे, 1,2। कोई और पुट करके देखना चाहते हो, जैसे मान लो अगर मैंने x के जगह पे -2 रखा हो, x की जगह पे अगर -2 रखोगे ना, तो ये देखो यहां पे, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा अपना 4। समझ रहे हो ना, y इज इक्वल टू 2x होता है, तो x की जगह पे आपने क्या रखा है, -2, तो 2 × -2, तो y कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, ये वाला पॉइंट वही है, कितना, -2, -4। ऐसे कई पॉइंट्स रख सकते हो, हमने तो बस इंटीजर वाले पॉइंट्स आसानी के लिए आपको दिखा दिया। अच्छा, 0 रखोगे ना तो ये 0 भी आता है, इसलिए 0 0 यहां पे बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इक्वेशन देख के आपने बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे निकाल सकते हो, और देखोगे कि सारे के सारे पॉइंट ना वहां पे मैच भी करेंगे इस लाइन पे। बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, समझाता हूं ये क्या होता है, जिसको ना इस तरीके से भी लिखा होता है कि y इज इक्वल टू ax प्लस b। बट पहले इसको समझ लो, फिर देखेंगे कि a और b की वैल्यू क्या क्या होती है। तो जब भी अगर एक इक्वेशन को आप ऐसे लिख पाओ, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, कि ये y में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y अकेला इधर होना चाहिए, और x के साथ कुछ कोएफिशिएंट लगा होगा, 1 2 3 4 कुछ भी, और साथ में प्लस या माइनस में करके ना एक चीज लिखा होगा जो कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो मैंने बताया कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, तो दिख रहा है इसी के जैसा दिख रहा है ना ये। एक और लिख लो, जैसे y इज इक्वल टू 8/3x प्लस 5/2। ओके, इन सब में ना ये जो x का जो कोएफिशिएंट होता है, m जो है ना, m को हम बोलते हैं स्लोप, और ये जो प्लस या माइनस में करके एक लिखा हुआ है ना कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, जैसे मान लो अगर मैं इसी का एक ग्राफ बना लूं, ठीक है, थोड़ा रफ ग्राफ बना रहा हूं ऐसा, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन का नाम है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m क्या है, m इसका स्लोप है, स्लोप समझ लो ना, जितना x के साथ वो उठा हुआ है, मतलब tan थीटा होता है, ठीक है, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। थीटा के बारे में तुम पढ़े नहीं हो तो चिंता मत करो, बस मैं बोल दिया ऐसे, ठीक है, भूल जाओ इस बात को। और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, देखो y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है, तो यहां पे इस ग्राफ के हिसाब से ना c कितना हो गया, 0। लेकिन अगर मान लो मैंने ये इक्वेशन पकड़ा होता तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, 5 यहां पे क्या है, स्लोप, और 7 क्या है, 7 है y इंटरसेप्ट। क्लियर, जैसे यहां पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 8/3, क्या लिखा हुआ है, 8/3, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, 5/2। तो 8/3 जो है ना, इसी को हम बोलते हैं स्लोप, और 5/2 जो लिखा हुआ है ना प्लस साइन के साथ बोलना, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, क्या यहां तक ये बात समझ में आ गई?
अब देखो यहां पे जो मैं लिखा हूं ना कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अगर होता है तो a को क्या बोलेंगे, a हो गया हमारा स्लोप क्योंकि x के साथ चिपका हुआ है, और जो प्लस या माइनस करके अलग है ना, उससे अलग एक टर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो चाहे तुम इस तरीके से सोचो, चाहे आप इस तरीके से सोचो, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है ये, अब 9th में डाल दिया गया है, बट मुश्किल नहीं है, समझना आसान है। तो कहीं कहीं पे अगर ये सवाल पूछा जाएगा ना तो तुमको पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। क्लियर बच्चों? एक चीज और समझो कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है, तो यहां पे लिख देता हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो अगर दो लाइंस का, मान लो लाइन 1 है और यहां पे हमारे पास लाइन 2 है, लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप अगर इक्वल हो जाए ना तो क्या हो जाते हैं, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान ले लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, और यहां पे एक लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो आप देख पा रहे हो कि इसका भी स्लोप कितना है, 5 है, और इसका भी स्लोप कितना है बताओ, ये भी स्लोप 5 है। अरे दिख रहा है ना तुम्हें, ये रहा 5, यहां भी 5। तो अगर स्लोप दोनों के इक्वल है ना तो दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो दिखाई देगा कि तुमको दो लाइन ऐसे एकदम पैरेलल में दिखाई देंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये था अपना कॉन्सेप्ट किसका, कि पैरेलल लाइन का। देखो एक परपेंडिकुलर का भी होता है कि अगर स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाए, लिख दूं कहीं पे क्या, देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि स्लोप्स को m1 और m2 बोलूंगा। ठीक है, स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे मान लो एक इक्वेशन ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 ले लिया, और दूसरा क्या ले लेता हूं कि y इज इक्वल टू -1 अपॉन 5x प्लस 7। तो इन दोनों जगह पे देखो ध्यान से कि इसका स्लोप कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इसका स्लोप कितना आ रहा है, -1 अपॉन 5। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो देखो कितना आता है, 5 इंटू -1 अपॉन 5, तो दोनों कैंसिल हो गया और क्या आ गया, -1। जैसे ही आपको मिल गया ना कि m1 और m2 की वैल्यू -1 है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो दोनों लाइंस जो आपने दिया था मुझे, ये दोनों लाइंस, ये दिख रहा है, ये दोनों लाइंस जो है आपस में क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, एक लाइन ऐसे होगा, एक लाइन ऐसे हो जाएगा, और दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लिया है, और बोलता है कि आपको ना इक्वेशंस दिए हुए हैं, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x, और बोलता है कि इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ a एंड b। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो कि y इज इक्वल टू 4x। तो पहले हम इसके ना कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके टेबल बना लेना, और यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो यहाँ x लिख देता हूं, यहाँ पे y लिख देता हूं। x अगर 0 है तो y भी 0 होगा, x अगर 1 है ना तो y 4 होगा। दूसरा अगर मैं निकाल लूं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू 2x, तो एक टेबल फिर से बना लो, यहाँ x है और यहाँ पे y है। x अगर 0 है तो y भी क्या होगा, 0, और अगर x 1 है तो y हो जाता है 2। अगला इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू x लेना है अपने को। तो मैंने फिर से यहां पे क्या किया, एक टेबल बना लिया, टेबल में x और y वाली बात लिखने वाला हूं। तो अगर x 0 है तो y भी 0 है, और अगर x 1 है तो y भी क्या हो जाएगा, 1। इक्वेशन में पुट करके देख लेना। अब क्या बोलता है ना, हम लोग को ग्राफ बना के बताओ। तो देखो 0 0 वाला पॉइंट तो यहीं पे होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 0, 0। फिर दूसरा क्या बोला है, 1, 4, x चाहिए 1, y चाहिए 4, तो यहां पे एक पॉइंट आ गया। अब ना इसके लिए हम लोग ना एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो लाइन यहां से बना लेता हूं, ये जो लाइन मैंने बनाया ना, ये है अपना y इज इक्वल टू कौन सा वाला, 4x। दिस इज y इज इक्वल टू 4x। दूसरा जो ग्राफ है ना, हमको बनाना है y इज इक्वल टू 2x वाला, जिसमें कोऑर्डिनेट एक तो है 0 0 और एक है 1, 2। तो x अगर 1 है ना तो y यहां पे 2 है। ठीक है, 1, 2। तो इससे के लिए भी हम लोग को ग्राफ पे एक टूल में जाता हूं और टूल से यहां से लाइन बना लेता हूं, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x।
एक और इक्वेशन बनानी है जिसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स, और इसमें कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 और 1 1 1 1 कहां पे होगा, देखो यहां पे, दिस इज 1 1, और यहां पे भी अपने को क्या बनानी है, ग्राफ बनानी है। ठीक है, तो ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। अब क्या बोलता है ना हम लोग को कि हम लोग को a और b के रोल्स बताने हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 4x, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, और a जानते हो क्या होता है, a होता है स्लोप, और b क्या बोलते हैं ना, b को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां पे बताओ y इज इक्वल टू, अगर 4x लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 4x प्लस कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख दूं। अब सोचो ध्यान से कि क्या ये वाला x के साथ जो भी होता है मैं उसको स्लोप बोल रहा था ना, और x के मतलब x वाले टर्म के साथ प्लस में कोई चीज रहा या माइनस में कोई चीज रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। ठीक है, वैसे ही y इज इक्वल टू अगर मान लो 2x लिखा रहा तो हम क्या बोलेंगे, 2 जो हो गया हमारा, ये हो गया स्लोप, स्लोप मतलब यहां पे a बोलते हैं, और प्लस कुछ नहीं है ना तो हम इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज b, b मतलब क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगेन एक और बोला हुआ है कि देखो y इज इक्वल टू ना x लिखा हुआ है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 समझ लेना, ये रहा 1, तो हम 1 क्या बोलेंगे, 1 इज स्लोप, स्लोप मतलब a होता है, और b तो है ही नहीं तो हम यहां पे 0 लिख देंगे, और ये क्या हो गया b, b मतलब यहां पे हो गया y इंटरसेप्ट। क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही ना अगला क्वेश्चन भी है। अब देखो यहां पे तो लिखा हुआ था कि y इज इक्वल टू -6x, तो यहां पे भी क्या करोगे, एक टेबल बना लो, ये रहा टेबल का डिजाइन। अब यहां पे मैं लिख देता हूं पहले x, और यहां पे है y। x की जगह पे अगर आपने 0 पुट किया तो y भी क्या आ जाएगा, 0 पुट करके देखो जल्दी से, देखो कि यहां पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -6 और यहां पे 0, तो ये कितना आ गया, 0। तो अगर x तुमने 0 पुट किया तो y भी 0 आ जाएगा। x की जगह पे अगर तुमने मान लो पुट किया कि 2, 1 पुट कर लेते हैं यार, बहुत लंबा ग्राफ हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, देखो -6 पुट करके देखना है, y इज इक्वल टू -6 और यहां पे 1 है ना, तो ये कितना आ गया, -6। तो एक तो हमने बना लिया, चलो यहां पे ना प्लॉट ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो क्या बोलता है, x 0 0 यहां पे आ जाएगा, देखो 0 0 वाला याद है ना, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था तुमने कि कार्टेशियन प्लेन कैसे होते थे, ग्राफ्स कैसे बनते थे। अगर नहीं पढ़े हो तो वहां पे जाके ना चेक कर लो, ठीक है, कि भाई हमने पढ़ा है कि नहीं। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, अच्छा वीडियो देखने के बाद जाके वहां पे चेक करना, अभी यहां बने रहो। x कितना है 1, y कितना है -6, -6 तो नीचे चला जाएगा यार, तो यहां पे आ गया, मान लो यहां पे -4 था, यहां पे 5, और यहां पे कहीं पे -6 होगा। तो x अगर तुमने 1 लिया ना तो ये आ जाएगा यहां पे, यहां, ठीक है, यहां पे आ जाएगा। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, अपने को लाइन खींचनी पड़ेगी, तो लाइन खींच के दिखाई देता हूं, देखो देखो ऐसा कुछ लाइन बनेगा यहां पे, दिख रहा है। दूसरा क्या बोला था कि 0 0 से, है ना, तो एक तो लाइन हमने बना लिया। अब दूसरा इक्वेशन बोला है कि देखो यहां पे कि y इज इक्वल टू -3x, तो फिर से टेबल बना लो, x की वैल्यू जो वगैरह पुट करना। तो सबसे पहले तो जो मुझे आसान लगता है वो पुट कर रहा हूं कि x और y, x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं तो y भी 0 आ जाएगा। अगर x की जगह पे तुमने 1 पुट किया ना तो y आ जाएगा -3। तो चलो ये दोनों पॉइंट्स भी अपन ड्रॉ करते हैं। 0 0 वाला पॉइंट तो तुम्हें पता है, यही वाला 0 0 होता है, और एक क्या चाहिए तुम्हें, x चाहिए 1 और y चाहिए -3। -3 देखो कहां पे आता है, ये रहा x, ये रहा ना, x हो गया 1 और y हो गया -3। फिर से हम लोग को क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो चलो यहां पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहेगा कुछ लाइन ऐसा, ठीक है। अब क्या बोला है थर्ड वाला कि y इज इक्वल टू अपने को चाहिए y इज इक्वल टू -x, फिर से एक टेबल बनाओ, दिख रहा है, ये टेबल बन गया अपना। x की जगह पे वैल्यू पुट करने वाले हो y पे, तो चलो x की जगह पे 0 पुट करोगे तो y भी 0 ही आएगा। x की जगह पे अगर तुमने 1 पुट किया तो y -1 आएगा। तो ये दोनों भी ना हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। 0 0 वाला पॉइंट तो देखो यहीं पे है, और x 1 चाहिए, y -1 चाहिए, तो ये वाला पॉइंट हो गया।
कौन, 1 एंड -1। अब यहां से भी तुमको एक लाइन खींचनी है, तो चलो लाइन बना लेते हैं। ऐसे करके एक लाइन बन जाएगा। तो जब तुम इसको फेयर करोगे ना, तो ये समझ में तुमको आ जाएगा कि अच्छा बड़ा खूबसूरत सा ये लाइन बना है, जैसे मैं बनाया वैसे ही बनाई है भी। तो ना इक्वेशंस के, लाइंस के ऊपर ना इक्वेशंस लिख देने चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि y इज इक्वल टू क्या है, -3x, और पहला वाला क्या था, y इज इक्वल टू -6x। तो यहां लिख देता हूं कि ये हो गया y इज इक्वल टू -6x। अब देखो एक बात और आपसे पूछा है, यहां पे भी हमको क्या बताओ कि a और b की वैल्यू बताओ। तो अगर सोचो कि यहां पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू -6x, तो क्या मैं इसके बगल में एक जीरो लिख सकता हूं? तो यहां पे x के साथ जो भी चिपका हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, a, और a का मतलब क्या होता है, स्लोप। और स्लोप कौन है, मतलब a की वैल्यू कौन है, -6। b जो है वो y इंटरसेप्ट होता है ना, कई बार बता चुका हूं। y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे, 0। मतलब y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 0 पे ही तो कट कर रहा है, देखो ध्यान से। सेकंड वाले में भी अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू क्या था, -3x था। तो इसको भी तुम लिख सकते हो बगल में 0। तो यहां पे भी a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -3, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। x इंटरसेप्ट नहीं होता है भाई, स्लोप। और यहां पे क्या आ गया, y की वैल्यू, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 0। 0 को हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो दोनों लिख लिया, तीसरा तुम खुद ही लिख लेना, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या था लास्ट वाला, -x। लिख दे क्या, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कि -x, साथ में +0 चिपका देना। तो यहां पे a की वैल्यू क्या आ गई, -1। देखो x के साथ कुछ नहीं है ना, तो क्या बोलोगे, माइनस, माइनस तो था ही, और कुछ नहीं है तो क्या बोल देना, 1। तो ये हो गया अपना स्लोप। और y इंटरसेप्ट अगेन कितना हो गया, y इंटरसेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो और ये है कितना, 0। तो इसी तरीके के ना यहाँ पे बचे हुए जो क्वेश्चंस है ना, ये भी उसी तरीके के हैं। तो उम्मीद है कि आप ये सब तो सॉल्व कर लोगे, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि होगा एंड ऑफ द चैप्टर।